केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग बात कर रहे थे। इससे पहले की क्लासेज आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। ये हमारी आज की क्लास है, वो रहने वाली है परसेंटेज कंपोजिशन से पे रहने वाली है। यानी कि किसी भी कंपाउंड, हमारे पास में कोई भी कंपाउंड है वो दिया हुआ होगा और उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनका कितना परसेंटेज है वो उस सॉल्यूशन के अंदर मिक्स किया गया है। उस सॉल्यूशन को फॉर्म करने के लिए, उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए किस एलिमेंट का कितना परसेंटेज लिया गया है वो हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन इस चीज़ में हम लोग आगे डिस्कशन करने से पहले एक क्वेश्चन सभी के माइंड में आता है, उसकी हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार हमें परसेंटेज कंपोजिशन की रिक्वायरमेंट जो है वो क्यों है। आखिर हमें परसेंटेज कंपोजिशन को क्यों पढ़ना पड़ा और हम लोग इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसकी बात कर लेते हैं। टू नो द फॉर्मूला ऑफ एक गिवन कंपाउंड, यानी कि हमें कोई भी कंपाउंड दिया होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि यानी हमारे पास में जो कंपाउंड है वो है बेटा आपका वाटर कंपाउंड। मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास में जो कंपाउंड दिया गया है, जो सॉल्यूशन दिया गया है बेटा, वो दिया गया है वाटर, दो दिया गया है। अब मेरे पास में यहाँ पे वाटर के अंदर दो तरह के एलिमेंट्स अवेलेबल है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। यानी कि हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट जो है मिलकर बनाते हैं बेटा वाटर को बनाते हैं। लेकिन हमें कोई भी ये जानकारी नहीं है कि वाटर का हमें कितना परसेंटेज जो कंपोजिशन के अंदर लिया गया है। यानी कि वाटर का जो है हाइड्रोजन का वाटर के अंदर कितना परसेंटेज जो है पार्ट वो लिया गया है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद ही हम लोग एक फॉर्मूला वो बना सकते हैं। तो हमारे पास में हाइड्रोजन एक एलिमेंट हो गया, एक हमारे पास में ऑक्सीजन एलिमेंट हो गया। तो ये हम लोग तभी बना पाएंगे फॉर्मूला जब हमें इनका एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन वो है परसेंटेज में पता होगा, तभी हम लोग बना सकते हैं फॉर्मूला। यानी कि केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं और केमिकल रिएक्शंस होने के बाद में जो सॉल्यूशन या जो कंपाउंड बनकर तैयार होता है बेटा, उसी की हम वहां पे बात कर रहे हैं। इसलिए हमें परसेंटेज कंपोजिशन की रिक्वायरमेंट हुई। यहां तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन हम लोग किसी भी सॉल्यूशन या कंपाउंड के लिए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला होने वाला है या किस हम लोग जो विधि है उससे हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे या किस इक्वेशन से हम लोग फॉर्मूला वो फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमारे पास में रिक्वायरमेंट है वो है मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड। यानी कि अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का मेरे पास में कितना मास है वो कंपाउंड में दिया हुआ है। कंपाउंड हमारे पास में यहाँ पे वाटर है, उसके नीचे हमें क्या करना है, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। यानी कि मोलर मास है बेटा वो हमें यहाँ पे लेना है। किसका लेना है? कंपाउंड का। और जो हमें मास ऑफ द एलिमेंट लेना है, यानी कि वो हमें पर्टिकुलर एलिमेंट जिसका हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज कंपोजिशन, उसको हम लोग लेंगे और मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं परसेंटेज की। और परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग यूज लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100। अब बात कर लेते हैं मोलर मासेज। मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि मोलर मासेज है बेटा वो किसी भी कंपाउंड का कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास में जो मोलर मास है बेटा वाटर का वो है यहाँ पे 18.02 ग्राम में दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है। मास परसेंटेज हमें अगर हाइड्रोजन की निकालनी है, मास परसेंटेज हाइड्रोजन की निकालेंगे बेटा, तो यहाँ पे हमें मास ऑफ द एलिमेंट यानी कि हाइड्रोजन का जो मास है वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी उसकी। और उसके नीचे हमें क्या लिखना है, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। और मोलर मास हमारे पास में
जो कंपाउंड है वाटर है उसका मोलर मास है बेटा यहाँ पे 18.02 ग्राम दिया हुआ है और मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई जो किया बेटा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में हाइड्रोजन के बेटा दो एलिमेंट, दो पार्टिकल्स, दो एटम्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके बाद मल्टीप्लाई बाई 1.0028 यानी कि मास ऑफ द एलिमेंट, वो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और जो हमारी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद में वैल्यू निकल के आती है बेटा, वो निकल के आती है 11.18 आपकी निकल के आती है। इसी तरह से हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन की बेटा, तो ऑक्सीजन का हमारे पास में जो मास है वो क्या होता है बेटा, जो द्रव्यमान की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ हिंदी के अंदर, तो हमें पता है जो आपकी आवर्त सारणी है उससे हमें पता चल जाता है किसी भी तत्व का, किसी भी एलिमेंट का मास है, द्रव्यमान क्या है। तो ऑक्सीजन का हमारे पास में मास है बेटा 16.00। उसके नीचे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, वो लिखने वाले हैं बेटा मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, और मोलर मास ऑफ द वाटर हमारे पास में क्या है बेटा 18.02 है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास में क्या इक्वेशन सोल्व करने के बाद में वैल्यू आती है, वो आती है बेटा 88.79 वैल्यू यहाँ पे निकल के आती है। तो ये हमारे पास में परसेंटेज कंपोजिशन का मैंने बताया है कि क्या इसकी रिक्वायरमेंट हुई और क्यों हम परसेंटेज कंपोजिशन को बेटा पढ़ते हैं। यहां तक आपको क्लियर है। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड आउट करने के बाद में हम लोग और क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो कर सकते हैं बेटा आपका इंपेरिकल फॉर्मूला है, इंपेरिकल फॉर्मूला है, और मोलिकुलर मासेज है बेटा, वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसकी हम लोग अभी यहाँ पे बात करने वाले हैं, उसकी यहाँ पे हम लोग अभी बात करने वाले हैं, वो आप देख लीजिए एक बार। हम लोगों ने अभी तक फाइंड आउट किया है कि परसेंटेज कंपोजिशन में हम लोग बात कर रहे थे, परसेंटेज कंपोजिशन के बाद में हम लोग बात करने वाले थे, वो आपके करने वाले थे इंपेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला की हम बात करने वाले थे कि ये परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करने के बाद में हम लोग और क्या क्या फॉर्मूलाज हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं, उनकी यहाँ पे हम बात करने वाले थे। इंपेरिकल फॉर्मूला बेटा वो क्या होता है, वो होता है आपका इट रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ होल नंबर ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। यानी कि आपके पास में कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर, यानी कि आपके पास में वाटर था यहाँ पे, उसके अंदर आपका जो होल नंबर है किसका बेटा, एटम्स का, वो आपको प्रेजेंट करता है। कौन करता है बेटा, इंपेरिकल फॉर्मूला हमें होल नंबर बताता है। तो यहाँ पे आपके कितने एटम्स है, मान लीजिए कि हमारे पास में दो एटम है, वो है हाइड्रोजन के, और एक जो एटम है हमारे पास में ऑक्सीजन का है। तो यहाँ पे हमारे पास में सिंपलेस्ट रेशियो बेटा इन्होंने क्या बता दिया 2/1, और टोटल नंबर हमारे पास में तीन एटम्स मिलके बना रहे हैं, इसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलके बना रहे हैं बेटा आपका वाटर बना रहे हैं। ये हमें बताता है बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला बताता है। इसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं मोलिकुलर फॉर्मूला की। मोलिकुलर फॉर्मूला है वो आपका क्या बताता है, इट गिव्स अस द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इन ए गिवन कंपाउंड। यानी कि यहाँ पे ये बात जो कर रहा है वो बात कर रहा है बेटा आपका मॉलिक्यूल, यानी कि एक जो मॉलिक्यूल है आपका उसके अंदर आपके कितने एटम से प्रेजेंट है इन ए गिवन कंपाउंड। हमारे पास में कोई भी एक कंपाउंड दिया हुआ होगा, उसके अंदर हमें फाइंड आउट करना है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स है। तो वो हम फाइंड आउट करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बेटा, वो आप फाइंड आउट करोगे। वो कैसे करोगे आप, यानी कि हमसे एग्जामिनर क्या पूछने वाला है, एग्जामिनर पूछेगा कि वाटर के अंदर आपके हाइड्रोजन के जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। तो वो बेटा यहाँ पे आपका जो हाइड्रोजन है वो एक मॉलिक्यूल बना रहा है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपके दो जो है बेटा वो आपके परमाणु हैं, एटम्स हैं, वो मिलके बना रहे हैं आपका एक अणु बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास में कितने एटम्स हो गए वो हमें कौन बताता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है। और हमारे पास में यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के दो एटम्स हो गए, ये हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से
पता चलता है। हम लोग इसके जो न्यूमेरिकल है, ये एक्सरसाइज का आपका लास्ट जो टॉपिक है वो स्टोकियोमेट्री एंड स्टोकोमेट्री कैलकुलेशंस है। इसके बाद में हम लोग पूरी जो आपकी यूनिट है उसके न्यूमेरिकल टॉपिक वाइज सॉल्व करते हुए चलेंगे। इसके बाद में जो टॉपिक हमारा वो है बेटा स्टोकोमेट्री एंड स्टोकोमेट्री कैलकुलेशंस, यानी कि स्टोकोमेट्री एंड स्टोकोमेट्री कैलकुलेशंस आपका क्या है बेटा, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। स्टोकियोमेट्री, और ये जो वर्ड है आपका, ये दो वर्डों से मिलकर बना होता है, स्टोकियन और मेट्रोन। स्टोकियन और मेट्रोन जो है उसका क्या मतलब होता है बेटा आपका, स्टोकोमियन जो है, स्टोकोमियन जो है इसका मतलब होता है बेटा आपका एलिमेंट, एलिमेंट इसका मतलब होता है। और जो मेट्रोन है बेटा उसका आपका मतलब होता है, मेट्रोन जो होता है उसका मतलब होता है आपका मेजर करना, यानी कि उसका मतलब हो गया आपका मेजर हो गया। तो हम लोग यहाँ पे स्टोकोमेट्री एंड स्टोकोमेट्री कैलकुलेशन से क्या फाइंड आउट करने हैं, हमें एलिमेंट्स फाउंड करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। और वो कैसे फाइंड आउट करोगे ये हम लोग बात करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। तो ये हम लोग कवर करेंगे कल। ये जो वर्ड है आपका और ये जो वर्ड है बेटा आपका, ये दोनों एक ही चीजें हैं। हम लोग पहले बात करेंगे स्टोकोमेट्री की और उसके बाद में हम लोग करेंगे एलिमेंट्स की कैलकुलेशंस करेंगे किसी भी कंपाउंड के अंदर। ये हमारा टॉपिक कल रहने वाला है। अभी के लिए थैंक यू सो मच।